एक ऐसी आग जो 3 माह तक जलती रही, एक ऐसी आग जिसने भारत के पूरे इतिहास को, भारत के पूरे ज्ञान को नष्ट कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की जिसे आप नालंदा के नाम से जानते हैं। और नालंदा में जो आग लगी वो पूरे 3 माह तक जलती रही। और वो ज्ञान जो 700-800 सालों का, जो 7-8 शताब्दी का ज्ञान भारतीयों ने एक जगह पर इकट्ठा करके रखा था, उसे एक सेकंड में, एक पल में नष्ट कर दिया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। आज हम नालंदा की कहानी पढ़ेंगे। आज हम उस विश्वविद्यालय की कहानी पढ़ेंगे जो भारत में, या एक ऐसा विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। मतलब भारत ने दुनिया को इस तरह का विश्वविद्यालय दिया, ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाया। आग ने, जो आग लगातार 3 महीने तक चली, आप सोच के देखिए कितनी किताबें रही होंगी, या कितनी वहां पर इस तरीके की लिपियां रही होंगी, क्या क्या ज्ञान की बातें वहां छुपी होंगी, और भारत को कितना बड़ा बौद्धिक नुकसान हुआ है। तो ये दुनिया का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, देखने के लिए मिल रही है दुनिया भर से। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आजकल आप देख रहे होंगे ना, इंटरनेशनल शब्द लगा दिया जाता है अलग अलग छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा। ये तो वाकई ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अलग अलग देश के विद्वान यहाँ आ रहे हैं। यहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी जो इतनी विशाल थी, जिसमें आग लगी 3 माह तक वो जलती रही। इस नालंदा यूनिवर्सिटी के उत्थान से लेकर पूरी की पूरी हम पतन की कहानी पढ़ने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। आज के आईआईटी या हार्वर्ड से भी ज्यादा मुश्किल था यहाँ पर एडमिशन लेना, दाखिला लेना। एक टेस्ट होता था, एक परीक्षा होती थी, उस परीक्षा में न्यूनतम 20% ही विद्यार्थी पास हो पाते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला ले पाते थे। दुनिया भर के हजारों छात्र एक जगह इकट्ठा हैं। आप सोचिए उस समय के जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या विचारों का आदान प्रदान होता होगा, क्या संस्कृतियां एक दूसरे से तालमेल, या क्या क्या सीख रहे होंगे वो। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का एक माहौल, एक वातावरण वो यूनिवर्सिटी बना रही है। और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये भारत का सच्चा इतिहास है। 1600 साल पहले जब 5वीं शताब्दी चल रही है, तब एक गुप्त सम्राट हुए कुमार गुप्त, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज का बिहार और बिहार का आज का पटना, पटना के पास वहां वो नजदीकी इलाका पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और यही वो पाटलिपुत्र है जहां नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। लगातार 700 वर्षों तक नालंदा का विकास हुआ, 7 शताब्दियों तक विकास हुआ। कितनी पीढ़ियां इस विश्वविद्यालय ने देखा होगा, कितना ज्ञान इस विश्वविद्यालय में समाहित हुआ होगा। लगातार महान भारतीय जो साम्राज्य, अलग अलग एम्पायर जो पूरा गुप्त काल ने एक तरह से आप समझिए किसको पोषित किया। बड़े बड़े जब साम्राज्य समर्थन देते हैं ना ऐसे विश्वविद्यालयों को, तभी वो टिक पाते हैं, तभी वो शिक्षा देने के अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। एक छोटे से मठ के रूप में ये शुरू हुआ था और एक वैश्विक केंद्र के रूप में वो बदल गया। देखिए, स्मॉल बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से वो शुरू हुआ और एक बहुत बड़ा ग्लोबल नॉलेज हब बन गया नालंदा विश्वविद्यालय। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी का बीच का जो टाइम है वो इसका गोल्डन पीरियड है, पीक टाइम है। यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र वहां है और 2,000 शिक्षक जो उत्कृष्ट है, एलाइट टीचर है, बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक। और जो रेशो है स्टूडेंट और टीचर का, वो 5:1 है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रेशो माना जाता है। छात्र और शिक्षक का अनुपात अद्भुत है। यहाँ पर 12 हेक्टेयर का विशाल कैंपस है, 8 अलग अलग परिसर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखिए 12 हेक्टेयर का लेआउट है और पूरा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पूरा का पूरा आप समझिए 300 कमरे हैं, लेक्चर हॉल है, हॉस्टल जहां विद्यार्थी, क्योंकि प्राचीन समय में वो आश्रम व्यवस्था चल रही होती है जहां विद्यार्थी रुकते थे, अपना अध्ययन करते थे, वैसी पूरी व्यवस्थाएं। पक्की ईंटों और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम से ये सब कुछ बना है। प्रवेश द्वार पर द्वार पंडित बैठा करते थे और वहीं पर मुख्य द्वार पर ही आपकी एक कठिन मौखिक परीक्षा होती थी। उस परीक्षा को केवल 20 से 30% विद्यार्थी ही पास कर पा रहे हैं और उसके बाद इस विश्वविद्यालय में वो एडमिशन ले पा रहे हैं। ऐसी यहाँ पर पूरी शिक्षा व्यवस्था है। जो शिक्षा है वो धार्मिक दर्शन से बहुत ज्यादा आगे, एजुकेशन वेंट फार बियॉन्ड रिलीजियस फिलोसफी, उससे बहुत आगे है। तर्क शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा जो आधुनिक विषय
जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट आज भी हैं, जो मानव के पूरे पूरे विकास के लिए जरूरी हैं, उन सब का वहां अध्ययन कराया जाता था। एक पूरी तरह से व्यापक पाठ्यक्रम है, व्यवहारिक पाठ्यक्रम है, उसकी प्रासंगिकता आज भी है और वही चीज हम भी आज के समय पर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप यदि सीयूईटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो वही व्यवहारिक पाठ्यक्रम और वही सारी चीजें, एक सिस्टमैटिक पूरा का पूरा कोर्स, जिससे आपके लिए कोर्स सिलेक्शन लेना आसान हो, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। जैसे विद्यार्थी नालंदा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, वहां से पढ़ाई करें। उसके लिए हमारे सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन बैच है, ज्योग्राफी का भी है और हिस्ट्री का भी है ना। कोई भी आपको बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोर्स यदि आप ले रहे हैं AD22 कोड मेरा कूपन कोड है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप भी अपने मनपसंद विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं। हालांकि हम जो बात कर रहे थे वो हम नालंदा की बात कर रहे थे। ये वो विश्वविद्यालय है जहां छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, रहना, सारी जो चीजें हैं वो मुफ्त है। और मुफ्त क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम कहें कि जो शासन है, जो राजा है, जो साम्राज्य है, वो समर्थन कर रहा है। लगभग 200 गांवों का जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, उससे इसकी फंडिंग हो रही है। और ये एक सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल आप देखेंगे कि जहां पर विश्वविद्यालय जो है उनके पास अपना रेवेन्यू है, तो वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भरता की स्थिति में है। और जब वो आत्मनिर्भरता की स्थिति में है तो वो विकास कर सकते हैं धीरे धीरे। यहाँ एक मशहूर लाइब्रेरी थी जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है धर्म और सत्य का खजाना। 3 विशाल इमारतें हुआ करती थी, उन 3 विशाल इमारतों में ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है वो फैली हुई है। ठीक है, एक रत्नोदधि करके इमारत है जो 9 मंजिला इमारत हुआ करती थी। यहाँ लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। इतने सालों में जो विद्यार्थियों ने सीखा, जो शिक्षा गुरुओं ने दी, शिक्षकों ने दी, जो जो ज्ञान वो प्राप्त कर पाए, उन सबको उन्होंने लिखित रूप में समाहित करके रखा था। और शायद यही जो कहते हैं ना कि भारत का जो ज्ञान था, यही बात कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं को अच्छी नहीं लगी होगी और यही कारण रहा होगा कि दुनिया में सब ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार है उसको आग लगा दी गई। देखिए यहाँ के जो विद्वान है वो पूरी दुनिया के, एशिया के हर जगह यात्राएं किया करते थे। एक वेन्सतांग नाम का व्यक्ति है जिसने हर्षवर्धन के समय वेन्सतांग आया है, वो भी यहाँ आया है, 5 साल तक वो यहाँ रहा है। ठीक है, और उनके लेखों ने नालंदा के इतिहास को सुरक्षित रखा, क्योंकि वेन्सतांग तो यहाँ से चले गए, नालंदा नष्ट हो गया, लेकिन वेन्सतांग ने जो बातें लिखी वो नालंदा की का इतिहास को आज भी बनाकर रखा है। 1193 के आसपास का वो समय है जहां बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रांता आ रहा है। आक्रांता यानी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, और वो इस यूनिवर्सिटी को, इस विश्वविद्यालय में आग लगा दे रहा है। पूरे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और शैक्षिक त्रासदी है भारत के इतिहास के लिए। कहते हैं लाइब्रेरी इतनी विशाल है कि वो 3 महीनों तक चलती रही। सदियों का जो अमूल्य शोध है हमारा, सालों का, 700-800 सालों का, उसके पहले के आप समझिए हजारों सालों का जो पूरा का पूरा शोध है वो राख बन गया। और ये वैश्विक मानव ज्ञान के लिए, ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ भारत का या भारतीयों का नुकसान नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया जो ग्लोबल ह्यूमन नॉलेज है उसके लिए ये एक तबाही का दिन था। और इस तरीके से हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक हादसे के कारण, एक त्रासदी के कारण, एक विदेशी आक्रांता के कारण समाप्त हो गई। लेकिन 19वीं सदी में हमें इन सब चीजों के बारे में पता चला, खुदाई हुई, यूनेस्को साइट इसे बना दिया गया। 2014 में वापस नई नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है। ज्ञान शाश्वत है, इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आज नालंदा यूनिवर्सिटी वापस अपने फिर से आ चुकी है। फिर से वो लगातार उस ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत है। भारत में बहुत सारे ऐसे शिक्षा संस्थान स्थापित हैं जो दुनिया में, जैसे IITs हो गए, एम्स हो गए, और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो अब अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं और दुनिया को ज्ञान के क्षेत्र में जो स्थान भारत को प्राप्त है दुनिया में, वो तो खैर जग जाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। तो ज्ञान शाश्वत है, कोई एक विदेशी आक्रांता पूरे ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। ऐसी और भी कहानियां जो है, ऐसे और भी किस्से जो है हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने यदि हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है भाई,
तो देखिए हम सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इस नंबर पर मिल जाएगी। तो बैच को ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास में मिलते हैं और बढ़िया पढ़ाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।